नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआईएल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब आपका ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कंप्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका, और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने देखिए पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका इनसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वर्ड देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका, तो ये जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो कि होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रहता है एम्बर। तो एम्बर देखिए ये जो क्या है, जैसे एक ट्री जो रीजन रहता है, तो उसका एक पेट्रीफाइड फॉर्म ये रहता है आपका एम्बर। तो करंटली इसका देखिए ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। और जब भी कोई एम्बर रड को, यानी कि कोई एक एम्बर का जो रड आपका, जो कि ट्री का एक रेजिन होता है आपका बेसिकली में, तो इसको देखिए अगर मान लीजिए कोई पीस ऑफ क्लॉथ अगर रब किया जाए, तो अब इसके बाद जब उसको रब करते हैं, तो ये जो है, अगर मान लीजिए किसी को ये जो आपका जैसे रड है आपका एम्बर रड, तो इसको अगर मान लीजिए कोई पेपर या फिर हम ड्राई लिप से अगर उसके पास हम ले जाते हैं, तो वो देखिए उसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में जो है एक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर में आपका आ रहा है, जनरेट हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एम्बर इफेक्ट, हम लोग बोलते हैं। तो वही सेम फिनोमिना जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स का मतलब हो गया कि जो स्टेशनरी कंडीशन में आपका रहता है, और इलेक्ट्रोस जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ये जो आपका एम्बर से रिलेटेड है, जिसमें कि आपका इसमें आपका आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसको रब किया जाता है किसी भी, मान लीजिए आपका एम्बर रड को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग उसको करते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि इसमें सब ड्राई लिप्स ऑफ पेपर आप करते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करता है यहाँ पे। तो मेनली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो ये डील करता है आपका यहाँ पर कोई भी स्टेशनरी चार्जेस हो, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन जो होती है ना स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, तो उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग। अब इसके अंदर में जो चार्जेस आपके रहते हैं, तो ये जो है आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्जेस होती है। तो चार्ज क्या होता है, तो ये देखिए ये मैटर कोई भी आपका रहता हो सकता है यहाँ पे, तो उसके जो चार्ज जो रहता है, जो प्रॉपर्टी जो एसोसिएटेड रहेगी, जिसके चलते वो जो है एक इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस वो एक करेगा, और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी वो एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट वो दोनों जो है वो एक्सपीरियंस करती है। तो चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर में, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए दो चार्ज आपके हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर आपस में आएंगे, तो उसमें क्या होगा आपका, वहाँ पे वो जो है आपका उन दोनों को आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उस केस में अट्रैक्शन होगा। तो यही सेम सिनेरियो आपका है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर,
वाइल द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो जो है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यही फिनोमिना जो है आपका यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, तो वो है आपका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका एक आइसोलेटेड चार्ज है जो कि कहीं भी हम लोग उसको रख देते हैं, कहीं भी कोई एक मान लीजिए कोई एक स्पेस हो गया वहाँ पे हम लोग रखते हैं, रीजन या स्पेस अराउंड में हम लोग रखते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है ना यहाँ पे कि कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल है तो अगर उसके नज़दीक में हम लाते हैं यहाँ पे तो उसके अंदर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। और जहाँ तक उस फोर्स का या रीजन में जहाँ तक वो इसका एक्सपीरियंस कर रहा है कि यहाँ पे हाँ एक्चुअली में क्या जो है दोनों के बीच में एक मान लीजिए कि दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस हो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जहाँ तक ये इसका एक्सपीरियंस होगा दोनों के बीच में, वो चार्ज आपका मे भी पॉजिटिव या फिर जो है निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जहाँ तक उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपस में जो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, वो चाहे आपका फोर्स अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो, तो वो जहाँ तक भी उस रीजन का होगा उससे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं हम लोग, और सिंपली इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली यहाँ पे बोलेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो आपका ये कोई दो कंडक्टर के बीच में होगा आपका। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आपकी होती है दो कंडक्टर के बीच में, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर। यानी कि जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आपको जो रहता है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली इसे वोल्टेज भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे देखिए W आपका क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका वर्क है, तो ये वर्क आपका हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज आपका Q है, तो चार्ज Q को यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका रहता है यहाँ पर दो कंडक्टर के बीच में, हम लोग इसको डिनोट करेंगे किससे, V इज इक्वल टू W/Q। यानी कि ये जो आपका वर्क डन जो किया गया है यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे देखिए इसका एक यूनिट भी आप डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन को हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट इसका होता है जूल में। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, चार्ज क्यू कूलम्ब है, चार्ज का जो होता है उसका होता है कूलम्ब होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करना चाहें हम लोग तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज जूल पर कूलम्ब। तो जूल हो गया आपका वर्क का, और क्यू आपका जैसे कि चार्ज है इसका होता है आपका कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी का जब स्टडी करते हैं हम लोग तो ऑफनली इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और जनरली इसको वोल्ट भी बुलाता है सिंपल अगर बात कहा जाए तो आप लोग दोनों इसका याद कर लेना। अब आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट आपका दिया हुआ है, कोई भी मान लीजिए एक आपका सर्किट है जो कि क्लोज होना चाहिए आपका। तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका रहता है, तो ये जो है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर यूनिट टाइम में कोई भी मान लीजिए सरफेस से वो क्रॉस कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो वो क्रॉस करता है कोई भी सरफेस से, मान लीजिए आपका एक सर्किट भी आपका हो सकता है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका देखिए जो डिनोशन करते हैं हम लोग, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो मेजर किया था यहाँ पर आपका आई से रिप्रेजेंट किया था करंट को, लेकिन इसका जो एम यूनिट होता है जिसे हम लोग मेजर करते हैं तो वो है आपका एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका एम्पियर, जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है आई से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो आई का देखिए करंट का एक फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ पे, जैसे इसका डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया है। अब इसके बाद देखिए जो करंट आपका जो रहता है ना, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की ओर वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप सर्किट के अंदर में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका एक सर्किट आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो है एक दिया हुआ है पोटेंशियल बैटरी आपका दिया हुआ है। तो इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जब भी फ्लो करेगा आपका, तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल से वो आपका नेगेटिव की तरफ वो फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। तो जहाँ भी पॉजिटिव साइन आपका रहेगा तो उसी उसी डायरेक्शन में आपका जो है
करंट फ्लो करेगा। तो ये जो है आप लोग याद कर लेना है इसको। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन जो रहता है आपका सर्किट के अंदर में, तो रेजिस्टेंस जो रहता है आपके, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस भी, अब कोई भी जैसे करंट फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस भी फेस करनी होती है। और वो डिपेंड करता है आपका कि मटेरियल कैसा है, कौन सा सर्किट कैसा सर्किट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस देखिए, इसका जो कम्बिनेशन होता है तो आपका डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। किसी में आपका सीरीज कम्बिनेशन रहता है और किसी में पैरेलल कम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग देखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट आपका दिया हुआ है, बैटरी आपका दिया हुआ है, और इसके अंदर में बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, जो कि एक सीरीज में है। तो सीरीज में यहाँ पे देखिए एक के बाद एक इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए इसमें के अंदर में कोई भी आपका रेजिस्टेंस बल्ब आपका हो सकता है, फिर कोई भी और भी जो आपके हो सकते हैं अप्लायंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके अंदर में आपका क्या रहता है यहाँ पर, कि जितने भी कोई भी मान लीजिए इसमें लगे हुए हैं जो एलिमेंट है आपके, तो उसके अंदर में जो करंट जो फ्लो होगा ना तो वो सेम रहेगा। यानी कि सीरीज सर्किट के अंदर में कोई भी कंपोनेंट आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका बैटरी है, जैसे कि आपका पॉजिटिव है और इसका आपका ये नेगेटिव है, तो करंट आपका फ्लो करता है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरीके से मान लीजिए करंट आपका ये फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ से करंट सपोज कि इसमें 0.03 एम्पियर जो है ये फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपका ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 है और ये आपका R3 है। तो इस केस में R1 के ऊपर अप्रोक्सीमेट R1 के जो है रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, तो 0.3 एम्पियर ही। उसी तरीके से R2 भी है तो उसमें भी वही करेगा और R3 में भी वही करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपका सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट के अंदर में जितने भी कंपोनेंट आपके रहते हैं या फिर रेजिस्टेंस आपके जितने भी रहेंगे, तो सभी के जो रिस्पेक्ट में क्या होगा, करंट जो है आपका सेम फ्लो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना रहता है यहाँ पे कि सभी का जो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा सभी में, तो वो इक्वली करेगा। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा, इस केस में अगर निकाला जाए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का अगर आप सम कर देते हैं तो वो जो है आपका बराबर आएगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है तो आप उन सबका सम कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये 1 एम्पियर का है, भी 1 एम्पियर का, भी ये 1 एम्पियर का है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो आप सबको सम कर दीजिए, तो ये 1 1 और 1 तो 3 आपका हो गया। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना इस केस में आ जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस तरीके से निकाल सकते हो सीरीज सर्किट का, उसमें चाहे आपका कितना भी रेजिस्टेंस दिया जाए तो आप उसको सम कर दीजिए, तो सीरीज सर्किट में आपका वो आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वैल्यू। अब इस केस में देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है कि जो करंट जो आपका रहता है ना, मतलब कि जो सीरीज सर्किट है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट रहता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ रजिस्टर का। अब ये रेजिस्टेंस वो कहीं भी पोजीशन पे रहे, एक पोजीशन यहाँ पे कोई एक मान लीजिए यहाँ पे बीच में ये ना रहे आपका, तो कोई भी पोजीशन पे रहे तो करंट जो है ये इसका इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी में इक्वली करंट को फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जो निकालते हैं यहाँ पर, तो ये जो है हमेशा ग्रेटर रहेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। कोई भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहेगा तो उससे हमेशा जो आर इक्विवेलेंट है आपका, तो वो ग्रेटर ही रहेगा। क्योंकि सभी का हम सम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो उसके कंपेरिजन में जो आर इक्विवेलेंट है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इसको सम कर सकते हो, उसी से आप देख सकते हो। और इसके बाद में जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो वो जो है आपका उस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होती है। यानी कि जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे उतनी उसकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा आपका। और वहीं पे देखिए जो सीरीज सर्किट है आपका, तो जितने भी डिवाइस आपका जो रहता है ना यहाँ पे, तो वो जो है आपका एक मतलब सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए तभी वहाँ पे वो काम करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक बल्ब है आपका, मान लीजिए 3 बल्ब आपके एक सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसमें से अगर कोई बल्ब मान लीजिए ये डिफेक्ट अगर डिफ्यूज हो जाता है, ये काम नहीं करता, तो इसमें क्या होगा कि सर्किट ही आपका ब्रेक कर जाएगा, तो बाकी जो अदर जो जो भी डिवाइस लगे हुए हैं तो वो भी आपका फंक्शन नहीं करेगा। तो सीरीज सर्किट के अंदर में ये रहता है कि आपका जो है तीनों का तीनों मतलब जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं वो प्रॉपरली फंक्शंस करे। अगर कोई भी मान लीजिए फंक्शंस करना बंद कर दिया तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका सीरीज सर्किट में जितने भी लगे रहते हैं तो वो सभी के प्रॉपरली फंक्शंस करने चाहिए। और वहीं पे देखिए अगला कॉम्बिनेशन आपका है पैरेलल सर्किट का है। तो पैरेलल सर्किट के अंदर में आपका देखिए किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस आपका R1 रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर R2 है और इसके बाद फिर आपका R3 है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट किया गया आपका, तो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए क्या होता है, करंट कैसा फ्लो करेगा और साथ में जो है पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से होगा।
और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये सारा कुछ जो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। और यहाँ पे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, 3 बल्ब्स यहाँ पर आपके हैं, एक आपका बल्ब ये दूसरा और एक तीसरा, तो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या होंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग कवर करते हैं, तो सबसे पहले करंट की हम बात करते हैं। तो देखिए जो करंट आपका फ्लो करता है, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपका, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट आपका जो है ये फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे देखिए करंट सपोज कीजिए जैसे आई आपका करंट था, तो अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस के थ्रू जब ये जाएगा, तो यहाँ पे करंट का अब डिवीजन हो जाएगा, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है तो उनमें जो है यहाँ पे इक्वली करंट ये फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे I1 करंट रहेगा, इसमें इसमें I2 करंट रहेगा, और इसमें भी आपका I3 करंट रहेगा। सपोज ये करंट का वैल्यू अगर 1 है, 1 एम्पियर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सभी में 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर ही करे, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये फार्मूला से निकलता है आपका, दैट इज VIR, सब निकाल सकते हैं फार्मूले को। तो यहाँ पे मेनली ये रहता है कि जो करंट है आपका कॉम्बिनेशन जो आपका रहेगा, तो इसमें जो है सम ऑफ इंडिविजुअल करंट रहेगी इनके थ्रू में, और ये डिपेंड करेगा कि उनकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस का। और इसके साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका जितने भी रेजिस्टेंस के क्रॉस में होती है, तो वो जो है आपका इसमें सेम रहेगा हर एक रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए इस दिया हुआ आपका इसका 10 वोल्ट है, तो ये इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस भी आपका 10 वोल्ट होगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसमें जो डिवाइसेस लगे रहेंगे आपके, मतलब कि बल्ब लगा रहेगा, तो उसके उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस में सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है इनका डिवीजन हो जाता है। तो ये चीज़ बस डिफरेंस आपका सीरीज और पैरेलल में। तो ये चीज़ जो आपको अच्छे से समझ लेना है, करंट का डिवीजन किस में होता है आपका पैरेलल सर्किट में, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा आपका सभी के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका पैरेलल सर्किट में। लेकिन सीरीज में आपने देखा था कि करंट जो है सेम रहता है सभी के रिस्पेक्ट में, लेकिन वोल्टेज का वहाँ पे डिवीजन होता है। तो वो आप फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं V=IR से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका। और करंट जो आपका रहता है यहाँ पे हर एक ब्रांच में, तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस का उस ब्रांच के। और यहाँ पे देखिए जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला आपका होता है पैरेलल सर्किट का, तो इसमें जो है हम लोग निकालते हैं इस फार्मूले से, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर आपका, तो ये जो है आपका आर इक्विवेलेंट है, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए और सबका सम कर दीजिए उसका रेसिप्रोकल में करके, दैट इज 1/R RP, यानी कि आर इक्विवेलेंट अगर हम निकाला जाए इसका पैरेलल सर्किट का, तो आप लोग जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से और भी जितने कॉम्बिनेशन है तो आप उनका सम करके आप निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल सर्किट का, तो दैट इज 1/R। पैरेलल सर्किट का आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाला तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और इस केस में देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आता है पैरेलल सर्किट के अंदर में, तो वो जो है आपका स्मॉल रहेगा, मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका रहेगा उसके केस में, क्योंकि इसमें जो है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबका इन्वर्स में यहाँ पे आप कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो इस केस में उसका स्मॉलर आता है, तो वो डिपेंड करेगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब पैरेलल सर्किट के अंदर में जितने भी लाइट बल्ब आपके लगे हुए रहते हैं आपका, तो इनका एक अपना खुद का सर्किट होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी बल्ब यहाँ पे मान लीजिए वो डिफ्यूज जाता है या काम करना बंद कर दें, तो देखिए इसका सर्किट तो यहाँ पे भले ब्लॉक हो जाए, लेकिन यहाँ पे अदर जो बल्ब होगा तो उसका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि ये डिजॉल्व हुआ है तो करंट तो फ्लो तो करेगा ही इसके यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शंस करेगा। उसी तरीके से मान लीजिए सेकेंड बल्ब यहाँ पे अगर मान लीजिए डिफ्यूज हो जाता है, तो भी करंट जो है आपका ये फ्लो करेगा, यानी कि जो थर्ड बल्ब होगा इसमें भी और इसमें भी। तो इस केस में क्या होता है कि किसी एक बल्ब का या फिर कोई दो बल्ब या फिर जितने भी मान लीजिए जो है अगर वो ब्रेक कर जाता है, तो फिर भी सर्किट यहाँ पे काम करेगा। तो ये इसका एडवांटेज होता है पैरेलल सर्किट का, यानी कि इसके अंदर में जितने भी बल्ब लगे रहते हैं आपके, तो सबका एक अपना सर्किट होता है। तो कोई भी बल्ब आपका मान लीजिए अगर एक लाइट आपका अगर बर्न आउट हो जाता है यहाँ पे, तो जो आपका कोई भी जो मतलब बाकी जो और हैं तो वो फंक्शंस करेंगे ही करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पावर आपने देखा था, पावर आपका क्या होता है कि उसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वो आपने पावर के बारे में देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, तो वहाँ भी सेम डेफिनेशन यहाँ भी आपका अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर में क्या होगा यहाँ पे दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो आपने ये स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे पावर जब का इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपका रहेगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पावर जो आपका रहेगा तो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो डैट इज़
कि पावर इज इक्वल टू आपको क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। तो पावर का फॉर्मूला भी वही सेम ही रहेगा यहाँ पर भी आपका, दैट इज W/T। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो SI यूनिट होती है पावर की, तो वो है आपका वाट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिकल जो पावर है आपका, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्मूले होते हैं। एक आपका पावर होता है दैट इज V/I आपका हो गया, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट आपका हो गया यहाँ पर। और उसके बाद जो है दूसरा फार्मूला इसका होता है I²R, यानी कि करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आपका हो गया। और तीसरा होता है इसका पावर का आपका, दैट इज V²/R, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर कीजिए अपॉन में R कीजिए। तो आप इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके पावर आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो इसका एप्लीकेशन जो है ये यूज़ किया आता है आपके जितने भी आप हॉट डिवाइसेस आपको, जैसे आयरन आपका हो गया, इसके अलावा जो हीटर आपके रहते हैं, तो ये उनमें एप्लीकेशन इसका यूज़ किया आता है। तो देखिए जैसे कोई भी करंट है आपका अगर पास करता है, कोई भी मान लीजिए हाई रेजिस्टेंस वायर आपका लगा हुआ है, जैसे कि आपका नाइक्रोम आपका हो गया, नाइक्रोम का वायर हो गया, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो जब भी करंट उसके थ्रू अगर वो पास करेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वायर का, तो वो जो है हॉट हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाएगा और वो फिर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट को हमने पास किया हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो उसमें जो हीट डेवलप हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया, जैसे आपका आयरन हो गया। आयरन भी उसमें क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस आपके हाई रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं, तो जब भी करंट फ्लो करती है उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे करंट फ्लो करेगी, तो वो जो है आयरन आपका क्या होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस रहता है वो आपका हॉट हो जाएगा और वही फिर हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी से हम लोग आयरन करते हैं हम लोग। और ये आपका मान लीजिए कोई रूम हीटर भी आपका रहता है, तो वही सेम है, उसमें भी रेजिस्टेंस हाई लगे रहते हैं, करंट फ्लो करेगा तो वो भी आपका वो क्या करेगा, हॉट हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला आपका होता है हीट प्रोड्यूस जो होगा आपका, तो आप इसको निकाल सकते हैं कितना हीट प्रोड्यूस उसने किया। तो इसकी फार्मूला होती है, इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज I²R/T। इसमें जो है आपका I²R आपने पावर देखा था तो वही सेम इसमें, लेकिन टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये आपका निकल जाएगा हीट प्रोड्यूस। और ये जूल्स में हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पर, जो हीटिंग इफेक्ट जो होती है, हीट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद कर लेना। और इसका एप्लीकेशन देखिए जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है, तो बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आपका हो गया, इसके अलावा टोस्टर आपके हो गए, ओवन आपका हो गया, रूम हीटर आपका हो गया, या फिर जो वाटर गीजर आप करते हैं, तो इन सभी में इनका एप्लीकेशन किया जाता है। और बाद में देखिए यहाँ पे जो आपका, जैसे कि ये बल्ब जो रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका रहता है, तो उसमें भी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हीटिंग इफेक्ट का भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में जो है आपका इलेक्ट्रिक जो फ्यूज जो रहता है आपका यहाँ पे, तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ किया जाता है, ताकि जो हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स है वो मेरा सेफ रहे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वायर है आपका, जो उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि इतना कम रखा जाए, लो रखा जाए, या फिर एक अप्रोक्सीमेटली रीजनेबल रखा जाए, कि अगर उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए अगर कोई एक अचानक से ज़्यादा स्पाइक है, तो वो जो है तुरंत वो हीट करके बंद करके वो जो उसका सर्किट ब्रेक हो जाए, तो बाकी जो अप्लायंसेस जो लगे रहते हैं हमारे घरों में, तो वो सेफ रहे हमारा, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी वो बंद हो चुका है, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इससे अदर जो अप्लायंसेस जो लगे रहते हैं, तो वो उनके ऊपर में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, जो सीरीज पैरेलल सर्किट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं हम लोग जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर जो रहते हैं, जो कि आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसी से रिलेटेड आपके रहते पूछे आते हैं एग्जाम में, तो ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सारे पैरामीटर्स कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो आप लोग जो है इसी के थ्रू पूरा समझ सकते हो यहाँ पे। तो पहली बात करते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप का। जैसे कंडक्टर आपका इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर, तो इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी जो गैप होती है, तो उसमें कैसा रहेगा। तो देखिए कोई भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर जो रहता है, तो उसके अंदर में दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, दूसरा आपका वैलेंस बैंड होती है। और जो गैप जो होता है इनके बीच में, उसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो गैप आपका रहता है इसे बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में कितना क्या होगा इस कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बीच में, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है कंडक्टर के बीच में, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है ओवरलैप रीजन होती है, यानी कि इनके बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है फॉरबिडन, कोई भी एनर्जी गैप इनके एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए जो है आराम से इलेक्ट्रॉन जो है आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये जा सकता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी वायर आपका रहता है तो वो कंडक्टर ही होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका वो मतलब कि वो जो है फिर करंट पास नहीं करेगा उससे। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है ना, तो वो जो है आपका
जीरो होती है या फिर ओवरलैप रीजन होती है उसके अंदर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और वहीं पे जो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का देखिए इनके बीच में स्मॉल एक फॉरबिडन गैप होती है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली इसका होता है। और वहीं पे देखिए जो इंसुलेटर होते हैं, तो इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड वो जंप ही नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण से जो है आपका ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपका पेपर ही हो गया, इसके अलावा क्लॉथ ही, और भी कोई आप ले सकते हो। आप अपने घर में आप कोई भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक ही हो गया, तो वो जो आपका इंसुलेटर होता है उसके थ्रू जो है आपका कंडक्शन हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे ये तो आपने देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। अब आइए देखते हैं हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कंडक्टर जो है आपका, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होगा, और अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻7 मो पर मीटर आपका मो पर मीटर आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। और वहीं पे जो सेमीकंडक्टर इसकी मीडियम होगा, क्योंकि एनर्जी गैप जो है इसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका इंसुलेटर है, तो इसका वेरी लो होता है, यानी कि इतना कम होगा कि वो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम लोग। तो कंडक्टिविटी के मामले कंडक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। और अगला देखिए आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग कंडक्टर का, तो रेजिस्टिविटी इसकी जो है वो काफ़ी लो होती है, तभी तो जो है कोई ये कंडक्ट करता है आराम से। और वहीं सेमी कंडक्टर है तो इसका मॉडरेटली होता है कुछ वैल्यू। और जो आपका इंसुलेटर है तो इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, इसी के चलते जो है इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। फिर अगला देखिए है आपका फ्लो ऑफ करंट का। तो फ्लो ऑफ करंट देखिए जो आपका रहता है कंडक्टर के अंदर में, तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं यहाँ पर, तो इसी के चलते इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर सकता है इजीली। और वहीं पे देखिए जो सेमी कंडक्टर है आपका, तो इसमें जो है आपका मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो उसके चलते होती है फ्लो ऑफ करंट। और वहीं पे जो आपका इंसुलेटर है, तो इनके अंदर में जो फ्लो ऑफ करंट है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी आपके हो सकता है यहाँ पर आपके, तो उससे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। फिर इसके बाद देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो देखिए कंडक्टर का एग्जाम्पल या फिर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल और इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। कंडक्टर की बात करते हैं तो आपका जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और ग्रेफाइट आपका हो गया। और वहीं पे सेमीकंडक्टर का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको यही दो याद रख। फिर इंसुलेटर का एग्जाम्पल का देखिए बात करते हैं, तो इसका आपका पेपर है, रबर हो गया, ग्लास है और प्लास्टिक है। एप्लीकेशंस में देखिए जैसे कंडक्टिंग वायर्स आपके हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गया आपका, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल कोड्स आपके हो गए, इन सभी केसेस में एप्लीकेशन हम कर सकते हैं कंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन आपका होगा जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है और ऑप्टो कपलर्स आपके हो गए। और वहीं पे जो आपका इंसुलेटर हो गया, तो इसमें स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट आपका रहता है या फिर जो होम अप्लायंसेस है, तो इन सभी में इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो आप एग्जांपल के थ्रू भी इनको आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये एग्जांपल भी आप लोग याद रख लेना। और बाकी जो एग्जांपल है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ में जो इसमें ये रहता है आपका कि जैसे जो आपका रजिस्टिविटी जो है किस केस में कितना होता है आपका, तो कंडक्टर में लो रहेगा, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट रहेगा और इंसुलेटर में आपका हाई रहेगा। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आपके, तो आपको इसी से देखते चलनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल पावर का कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में आपका एक आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर आपका दिया हुआ है, और एक वी आई है और वी स्क्वायर बाई आर है। तो हमने आपको तीन फार्मूला बताया था, एक आपका वी आई हो गया, दूसरा आपका आई स्क्वायर आर हो गया और तीसरा आपका वी स्क्वायर बाई आर आपका हो गया। तो आई इंटू आर स्क्वायर ये कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए यूनिट पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का। तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट का वो आपका एम्पियर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर आर वन एंड आर टू व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है दो रजिस्टर का आर वन आर टू का, जब इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में देखिए जब भी आपका कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है आर वन आर टू है, तो सब आप बस इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कर दीजिए, दैट इज आर वन प्लस आर टू। तो ये आपका निकल जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज आर वन प्लस आर टू। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता तो आप जो है इसे कर सकते थे 1/R1 + 1/R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का।
फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है रेजिस्टेंस के जो प्रॉपर्टी जो होती है उसको ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, तो ये चीज़ आप लोग एक याद कर लेना, नोट कर लेना इसे। इसका होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी का ये आपका पर्याय रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस का, तो इसमें रो आपका हो गया रेजिस्टिविटी इसकी होती है, और एल आपका हो गया लेंथ ऑफ वायर का हो गया, और ए है इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का। तो जो रेजिस्टेंस है तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, यानी कि जो लेंथ रहती है रेजिस्टेंस का तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का। और इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आपका हटता है तो इसे इसके एक फैक्टर आपका आता है दैट इज रेजिस्टिविटी। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका कोई भी रेजिस्टेंस है वायर का। तो इस केस में रेजिस्टिविटी भी होगा, लेंथ ऑफ वायर भी होगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर होती है तो ये भी आपका होगा। तो इस तरीके से ऑल जो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका ये करेक्ट होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव, दो रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था कि जब मान लीजिए दो रजिस्टर को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, एक आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस आपका ये है, तो इस केस में जो आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होंगे मतलब करंट जो फ्लो आपका होगा तो वो सेम देखिए इसमें तो होगा नहीं, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये सेम होगा, यानी कि ये इसके खिलाफ अगर जितना वोल्ट जनरेट हो रहा होगी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी के क्रॉस इसमें भी सेम आपका आएगा। तो इस केस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होंगे आपके दो रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड आपके होते हैं तो, लेकिन करंट आपका सेम नहीं रहेगा, उनका डिवीजन होती है। करंट सेम किस में रहता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम किस में रहता है आपका, तो वो जो है पैरेलल सर्किट में रहेगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट आंसर है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका सीरीज सर्किट में होती है। तो ये चीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट समझे हुए रहोगे तो क्वेश्चन आप लोग इजिली कर सकते हो इसका। तो थैंक यू दोस्तों, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए ये जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा तो ये सब टॉपिक जो अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चन आपका भले ही इनसे पूछा ना गया हो, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब उसको एकदम से छोड़ के चले आओ। आपको सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको कवर करके जाना ही होगा एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से आगे भी लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।